ज़बूर 9 सुनिएगा। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। दाऊद बादशाह या ज़बूर नवीस हमारी तवज्जो हमारी इबादत के एक ख़ास पहलू की जानब मबजूल कराता है। खुदा जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करता है हमारी ज़िंदगी में, वो चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। आज जिन हालात में हम रहते हैं और जिन टेंशनों और चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है, उनकी रोशनी में हर आदमी या अक्सर लोग जब उठते हैं तो उनके लबों पर शिकायत होती है, ये दुरुस्त नहीं, ये अच्छा नहीं, ये पसंद नहीं, वगैरह वगैरह। और हमारी ज़िंदगी की शुरुआत अक्सर शिकायतों से शुरू होती है। हमारी ज़िंदगी में जो शिकायत अमेज़ जज्बात हैं, इनकी आखिर वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हमारी ज़िंदगी में चीज़ें हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं होती या हमारे दिल को खुश नहीं करते, तो हमारे लबों पर शिकायत के जज्बात उभर आते हैं। हम हर बात में शिकायत करना शुरू कर देते हैं, कभी अपने ख़ानदान के बारे में, कभी अपने साथियों के बारे में, कभी अपनी कलीसिया के बारे में, कभी अपनी गवर्नमेंट के बारे में। हर वक्त शिकायत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हमें हर चीज़ में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। शिकायत किस बात की है? ज़बूर नवीस हमारी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाता है कि हम शुक्रगुजारी की ज़िंदगी बसर करें। पुराने यादनामे में बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिसालों का जिक्र करता हूँ। पहली मिसाल तो खुद दाऊद बादशाह की अपनी है। बावजूद इस बात के कि दाऊद बादशाह एक बादशाह था, उसकी ज़िंदगी नहायत तकलीफ़ों, गम और चैलेंज से भरी हुई थी। और इसके बावजूद आप जितने भी ज़बूर रिकॉर्ड हुए हैं बाइबल मुक़द्दस में 150, उनमें से बेशतर हिस्सों में तकरीबन हर ज़बूर की किसी न किसी आयत में इस बात का बयान पढ़ेंगे कि खुदा की शुक्रगुजारी करो या मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा। ज़बूर 7 और उसकी 17 आयत, इस ज़बूर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, में दर्ज है कि मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजारी पसंद करता हूँ। ये खुदावंद के अल्फाज हैं। दूसरी मिसाल पुराने यादनामे में ही से दानियल नबी की है। दानियल नबी जो बादशाह था, वो एक आम आदमी था जो असीर होके बादशाह के दरबार में पहुंचा। असीरी कोई खूबसूरत तजर्बा नहीं होती, और यरूशलेम से बाबल तक पहुंचने में जो तकलीफ़ें और दुख बनी इसराइल को उठाने पड़े, उनमें से यकीनन कई लोग तो रास्ते में ही मार खप गए होंगे। दानियल बादशाह का वज़ीर आज़म बन गया, और वहां तक पहुंचने का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था। उसको खोजा बना दिया गया। आप समझते खोजा क्या है? पंजाबी में अगर आप लोग माइंड ना करें, जिसे हम कहते हैं, वो खस्सी कर दिया गया, क्योंकि बादशाह के दरबार में
खड़े होने के लिए ये एक जिस्मानी क्वालिफिकेशन होती थी। ये याद करें कि दानियल 5 बादशाहों की सल्तनत में वजीर आजम रहा था, तारीख हमें बताती है। उसके बावजूद एक दफ़ा उस पर कत्ल का मुकदमा हुआ, दूसरी दफ़ा उसको शेरों की मान में फेंकने का हुक्म दिया गया। लेकिन इन सारी बातों में जो चीज़ रिकॉर्ड की गई है कि दानियल हर दिन 3 दफ़ा अपनी कोठरी में जाके यरूशलेम की तरफ मुंह करके खुदा की शुक्रगुजारी करता था। साथियों, दोस्तों, कौन शुक्रगुजारी कर सकता है? पुराने अहदनामे में शुक्रगुजारी की एक ख़ास कुर्बानी थी, जैसे और बहुत सारी कुर्बानियाँ थी सारी चीज़ों की, उसी तरह शुक्रगुजारी के लिए एक अलग कुर्बानी थी। लेकिन नए अहदनामे में मसीही ज़िंदगी में हम शुक्रगुजारी का अदराक कैसे करते हैं? अगर आप किसी शख्स को मसीही देखते हो और आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि आपको महसूस हो कि वह किस तरह का आदमी है, तो देखें कि उसकी ज़िंदगी में कितनी शुक्रगुजारी है। साथियों, नए अहदनामे में चलते हुए मैंने जो आयत पहले पढ़ी है, आपके लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है ज़िंदगी में? ये एक मतनाज़ा मौजू हो सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बरकत मेरे लिए मेरी ज़िंदगी और मेरी सांसें हैं। मैं आज ज़िंदा हूँ और इसके लिए मैं खुदा के सामने झुकता हूँ। पाक रूह हमें शुक्रगुजारी देता है। इसलिए अक्सर हम ये ज़बूर गाते हैं, ज़बूर 103, कभी भी ना भूल ओदियाँ बख्शिशां नूं। सांस के बाद जो कुछ भी है मेरे पास और आपके पास, वो सिर्फ खुदा की बख्शिश है। अगर आप उसको देखें, गौर करें, तो आपको महसूस होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास वो कुछ भी नहीं है जो आपके पास है। मेरे अजीजों, दोस्तों, कब लोग शुक्रगुजारी ख़त्म कर देते हैं? जब वो खुदा को भूल जाते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा बुज़ुर्गों से, और हमारे माशरे में अक्सर इस बात के बारे में कहा जाता है कि किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मेरा अपना तजर्बा है कि एहसान को याद रखने से आपकी ज़िंदगी में खुशी और बरकत आती है। अगर इंसानों के लिए ये है, तो फिर खुदा के एहसानों को अगर हम भूल जाएं तो खुदा क्या करेगा? खुदा भी हमें छोड़ देगा। ज़बूर 78 उसकी 11वीं आयत में है कि पुराने अहदनामे में लोगों का जो कसूर था, वो चोरी, ज़ानी होना, इस तरह के गुनाह नहीं थे। वो ये था कि वो खुदा के अहद पर कायम ना रहते थे, इसलिए वो नस्ल ही ख़त्म हो गई जिन्होंने खुदा के अहद को छोड़ दिया। जब हालात अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, बच्चों की फीस जा रही है, तो शुक्रगुजारी बड़ी आसान महसूस होती है। लेकिन जब कोई बीमारी आ जाए, कोई हादसा आ जाए, कोई साथी बिछड़ जाए, जॉब चला जाए, उस वक्त भी आप खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हो। और अगर आप करते हो तो आप पर खुदा की बरकत होगी। शुक्रगुजारी हमारी मदद करती है। क्यों? शुक्रगुजारी की वजह से हम खुदा को जानते हैं। अगर हम शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, हम खुदा को भी नहीं जान सकते। हालात ख्वाह हमारे कितने ही खिलाफ क्यों ना हो, ईमानदार शख्स की पहचान ये है कि उसकी ज़िंदगी में फिर भी शुक्रगुजारी
कायम रहती है। साथियों, याकूब पहला बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, फरेब ना खाओ, क्योंकि हर अच्छी चीज और कामिल इनाम ऊपर से है, और जब आप खुदा को करीब से देख लेते हैं तो खुदा का रूह आपको फरेब खाने से बचाता है। इसलिए हमें खुदा के सामने शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारते रहना चाहिए। कभी ये गीत बड़ा मकबूल हुआ था। मैं कोई अच्छा गाने वाला नहीं हूँ। अगर आपको ये गीत कहीं पे आता है और आप मेरा पैगाम सुन रहे तो खुद ये गीत ज़रूर गाएं। शुक्र दा हदिया यसु साडो चांदा है, होंठां दा फल शुक्रगुजारी यसु साथों चांदा है। मेरे अजीज दोस्तों, इफ्सियों के खत उसके 5वें बाब में ये ज़रा पढ़ें, और सब बातों में खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र अदा करते रहो। शुक्रगुजारी की नसीहत एक तरगीब भी है और एक चॉइस भी है, यानी हमें चुनना भी है। आप चुन सकते हैं शुक्रगुजारी करूं, आप चुन सकते हैं नहीं शुक्रगुजारी करनी। अमली मिसालें इसकी हमारी जिंदगी में देखिए। आप में से कितने भाई हैं, मुझ समेत, जिन्होंने कभी अपनी बीवी को अच्छा खाना पकाने पर थैंक यू कहा हो, या कभी उसकी शुक्रगुजारी की हो कि वो आपके कपड़े धोती है। अगर आप धोबी से कपड़े धुलवाएं तो देखें कितने मसले हैं उनमें। छोटी छोटी चीज़ों में शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अपने घर से शुरू करें और खुदा के दरबारों में उसकी शुक्रगुजारी को याद करें। वजह, जितना ज़्यादा आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे उतना ज़्यादा खुदा का मुकाशफा आपको मिलेगा। जितनी कम आप शुक्रगुजारी करेंगे उतनी थोड़ी समझ आपकी खुदा के बारे में होगी। एक वजह कि बहुत सारे मसीही लोग खुदा के कलाम की गहरी बातें ना करते हैं ना सुनते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी नहीं होती, रटी रटाई बातें होती हैं। अगर आप खुदा की बरकत का सही तजर्बा करना चाहते हो तो फिर शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें।